किसी ने वॉलमार्ट और इन सब जगहों पे अमेज़न पे काम करना है, पहला स्टेप क्या करे? उसके कोई जानने वाले बाहर नहीं है। फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना, जिसमें मैं लिंक्डइन को भी काउंट करूँगा। अगर आपके कोई लिंक्स नहीं है, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो आपको ये सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ये प्लेटफ़ॉर्म्स। वहाँ पे आप लोगों से एंगेज होना शुरू, वहाँ पे इतने ग्रुप्स, इतनी कम्युनिटीज़ बनी है, वहाँ पे आप लोगों से इन टच होना शुरू हो जाएँ। ये पहले किस पे काम करे वो, जो बिगिनर है? पहले तो हमारे पास सिर्फ़ अमेज़न ही था। ले दे के ना, जब हम 2019 की बात करें, तो उस वक़्त अमेज़न ही था, लोगों को अमेज़न का ही पता था। अब ऐसा है कि इस वक़्त टिकटॉक शॉप भी बहुत अच्छी चल रही है। ओके, ठीक है? अच्छा। और लोग इस पे अभी पिछले 2-3 साल से लोगों ने शॉप काम स्टार्ट किया, लेकिन इस पे इस वक़्त बहुत अच्छा काम है। अगर आपको कोई टिकटॉक का अकाउंट मिल जाता है, तो आप उस पे टिकटॉक पे सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि टिकटॉक पे आप अपना व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल ये भी लॉन्च कर सकते हैं और बहुत कम पैसों में। ओके। एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी अमेज़न, वॉलमार्ट पे जाएँगे, तो वहाँ पे आपको मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तोफ़ैल अहमद ख़ान है और मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन का और मैं मौजूद हूँ एपिसोड 9 में बाइटकास्ट के। बाइटकास्ट क्या है? बाइटकास्ट बाइट बाय ज़ेंडर्स की एक कोवर्किंग स्पेस है जो कि NASTP शहर फैसल कराची में मौजूद है, जो कि फ्रीलांसर्स को, स्टार्टअप ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को एक जगह प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने काम के साथ एम्बियंस को भी एंजॉय कर सकें। और बाइटकास्ट ने इन्होंने एक सक्सेस स्टोरीज़ स्टार्ट की थी कुछ सालों पहले कि हम फ़ीचर करेंगे फ्रीलांसर्स को, हम फ़ीचर करेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप ओनर्स को, ताकि लोग मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेके इन अपने इस बिज़नेस को, फ्रीलांसिंग की सक्सेस को सीख सकें और आगे बढ़ सकें। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई ऑफ द रिकॉर्ड जब मैंने इनसे बात की कि इन्होंने खुद कोई इंस्पिरेशन ली, कोई मोटिवेशन ली और वो फिर फ्रीलांसिंग में ई-कॉमर्स के बिज़नेस पे आए। सज्जाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो सज्जाद, आपने मुझे बताया कि क्योंकि सज्जाद एक गवर्नमेंट जॉब पे थे, वहाँ से सज्जाद ने ई-कॉमर्स पे शिफ्ट किया और इंस्पिरेशन ली अपने बड़े भाई से। बिल्कुल ऐसे ही। तो सज्जाद, अपनी जर्नी थोड़ी-सी मुझे ब्रीफली बताएँ कि ई-कॉमर्स ही क्यों, और आपके भाई ने ई-कॉमर्स का ही क्यों बताया और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को? मतलब ये तो थोड़ा-सा जो है वो पेनल्टी भी लगनी चाहिए थी आपके भाई पे, और कि जो है उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को जो है फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स पे लगा दिया। मुल्क की खिदमत कर रहा था एक बंदा और उसको ई-कॉमर्स के अंदर लगा दिया उन्होंने। अच्छा, देखिए, बेसिकली तो फैल भाई ऐसा था कि जब मैं पब्लिक सेक्टर में था ना, तो मेरी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा मुझसे खुश नहीं थी पब्लिक सेक्टर की जॉब से मेरी। अक्सर मुझे कहते रहते घर वाले कि कुछ और करो, कोई बिज़नेस कर लो, कुछ भी और कर लो, लेकिन पब्लिक सेक्टर से बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं था। तो मेरे भाई जो हैं वो मतलब काइंड ऑफ मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, तो मुझे गाइड करते रहते थे बहुत सी चीज़ों में। तो उन्होंने मुझे जो है ना कोई बैक बैक इन आई गेस 2018 उन्होंने मुझे कहा, 2018 या 2019 उन्होंने मुझे कहा कि यार उस वक़्त जो है ना ये ई-कॉमर्स का बूम स्टार्ट हो रहा था। लाइक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स पे लोगों को अमेज़न वग़ैरह इन प्लेटफ़ॉर्म की अवेयरनेस होना शुरू हो रही थी कि ये भी कोई प्लेटफ़ॉर्म है जो एग्ज़िस्ट करते हैं और इंटरनेशनली इतने मतलब एज़ अ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ। बाहर तो लोगों को ज़ाहिर है अवेयरनेस थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इन प्लेटफ़ॉर्म्स को देखो, इस पे वर्किंग स्टार्ट करो। अब आपको पता है चूँकि मैं पब्लिक सेक्टर से था तो मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं पा रहा था। अब मैंने खैर उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज़ शेयर किए जिसमें अमेज़न प्राइवेट लेबल के कुछ कोर्सेज़ थे। मैंने वो देखे, देखता रहा। मैंने काफ़ी अरसे तक देखे, मुझे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं डेवलप। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा अच्छा चलो इसको छोड़ो, तुम ना होलसेल देखो। अमेज़न पे होलसेल जिसको बोलते हैं, FBA मॉडल जिसको बोलते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। फिर मैंने उसके कोर्सेज़ देखे तो उसमें मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इंटरेस्ट मैं बता देता हूँ कि डेवलप क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। प्राइवेट लेवल में इंटरेस्ट इसलिए डेवलप नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक लॉन्ग जर्नी है। मैं उस मॉडल को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक लॉन्ग जर्नी है। प्राइवेट लेबर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब मेरे जैसा एक न्यूबी बंदा जो एक डिफरेंट फील्ड से आ रहा है, तो उसको ये होता है कि यार मुझे थोड़े जल्दी रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाए। लाइक मुझे 2-3-4 महीने में कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाएँ कि जिसकी बेसिस पे मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे वहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिल पा रही थी। फिर जब मैं होलसेल मॉडल में आया तो उसमें ये हुआ कि 2-3 महीने में मुझे अकाउंट भी मिल गया। ज़ाहिर है मुझे भाई के रेफरेंस से भी अकाउंट मिल गया और भी लिंक्स थे यूएस में कि फैमिली मेंबर्स थे, दोस्त यार थे, तो उनके थ्रू मुझे कुछ अमेज़न के अकाउंट भी मिल गया। तो जब मिले तो मैंने उस पे होलसेल मॉडल स्टार्ट किया।
जब मैंने होलसेल मॉडल स्टार्ट किया तो वो भी थोड़ा स्लो मॉडल था, लाइक बहुत, लेकिन वो सेफ एंड सिक्योर मॉडल था, तो मैंने उस वजह से उसको स्टार्ट किया, मैंने करना शुरू किया, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट बनना शुरू हुआ। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने आई गेस जब पहली अपनी शीट क्लोज की थी, जिसे हम मंथली शीट कहते हैं, तो उसमें कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं था, लाइक 118 या $119 ये प्रॉफिट मैंने कमाया था 3 महीने में, ठीक है। लेकिन जब मैंने, वो कहते हैं ना पहला डॉलर, हमारी फील्ड में तो आपको पता है, ई कॉमर्स में फ्रीलांसिंग में बहुत मशहूर है कि पहला डॉलर जब कमाते हो तो वो हमेशा याद रहता है। तो मुझे आज भी याद है, तो वो मैंने जब कमाया तो उससे एक मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। मुझे हुआ कि यार ठीक है, पोटेंशियल तो है इस फील्ड में, लेकिन बात ये कि अपने इंटरेस्ट की बात है, कितना मैं इंटरेस्ट देता हूँ, कितनी जल्दी मैं इसको लर्न करता हूँ। अच्छा सज्जाद, इसमें पाकिस्तान में आप भी मुझसे एग्री करेंगे इस पे, और हमारी बात भी होती रहती है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा नहीं ख्याल है इतने स्टोर्स होंगे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास कि जिन्होंने स्टोर्स खोलने सीख लिए लेकिन उनके पास प्रोडक्ट नहीं है पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। फिर जो हम ई कॉमर्स के बड़े प्लेयर्स सुनते हैं, अमेज़ॉन है, एटसी है, ईबे है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, वो है नहीं पाकिस्तान में। फिर आपने जैसे जिक्र किया कि आपके कोई जानने वाले थे तो आपको अकाउंट्स मिल गए, तो ये क्या है, मतलब क्या आप इसमें कुछ मदद कर रहे हैं बच्चों की, जो बच्चे सिर्फ कोर्स कर रहे हैं और ई कॉमर्स का काम नहीं कर पा रहे, और स्टोर बनाना सीख रहे हैं लेकिन स्टोर नहीं बन रहा, ठीक है, और जो है बाहर उनके कोई जानने वाले नहीं हैं, और फिर जो प्लेयर्स हैं एटसी वगैरह, ईबे और वॉलमार्ट और ये सारे, ये हैं ही नहीं पाकिस्तान में। क्या है ये, कैसे सही होगा, और आप क्या इस पे कर रहे हैं, और आपने खुद कैसे इस पे किया? अच्छा देखिए, मैं इसको, आपने 3-4 चीज़ें एक साथ पूछी, मैं कोशिश करूँगा एक-एक करके बताने की। तो फैल भाई, इसमें सबसे पहले ये है कि मतलब मैं एक ई कॉमर्स फील्ड से मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ ना, वो ये है कि हमें, सॉरी टू से, हमें वर्क एथिक्स नहीं है। बैक इन 2019 जब कोविड आया, ठीक है, कोविड ठीक है, एक बहुत बड़ा मतलब वो था कि यार एक वबा थी, पूरी दुनिया में फैल गई थी, लेकिन उससे ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुली हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ये खुली कि जब कोविड आया तो ई कॉमर्स का बूम हो गया। ई कॉमर्स का बूम इस हिसाब से हुआ कि लोग फिजिकली बाहर निकल नहीं सके, तो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की। तो जब ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की तो अमेज़ॉन और इस तरह के जो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उन्होंने क्या करा, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ को अलाउ किया कि वो एज अ सेलर अपने आप को साइन इन कर सकें उसमें। अब उन्होंने पाकिस्तान को भी अलाउ किया, और भी एशियन कंट्रीज़ को अलाउ किया, तकरीबन 16 एशियन कंट्रीज़ को और अलाउ किया। अब जब हमें उन्होंने अलाउ किया कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी डिटेल पे एज अ सेलर अकाउंट बना सकते हैं, हम अपने पासपोर्ट पे, अपने एनआईसी पे बना सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं, अपने पासपोर्ट को यूज़ करते हैं अमेज़ॉन पे, तो उन्होंने हमें अलाउ किया। जब उन्होंने अलाउ किया और उस वक्त जब हमने अकाउंट्स बनाए, तो उस वक्त हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है, हम जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करते थे वो हम बेच सकते थे। अभी क्या मसला है कि अगर आप आज की डेट में अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप प्रोडक्ट्स ही लिस्ट नहीं कर सकते, जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो आप लिस्ट नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि हम लोग ने उस प्लेटफॉर्म को मिस यूज़ किया। हमने उसको मिस यूज़ इस तरह के किया कि हम उस पे फेक ट्रैकिंग्स लगा के हम कस्टमर्स को ऑर्डर्स ही नहीं पहुंचा रहे। अच्छा, फिर हम ऑर्डर्स पहुंचा रहे हैं तो हम काउंटरफीट प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं, जो अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट है, मैं उसमें रीसेलर आके बैठा, मैंने उसको मी टू करना शुरू किया, मैंने बेचना शुरू किया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने चाइना से उसकी कॉपी ढूंढी और मैंने वो भेजना शुरू करी। अमेज़ॉन को थोड़े टाइम में समझ आ गया कि यार ये जितने पाकिस्तानी और ये जो एशियन सेलर्स आ रहे हैं ना, उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हम पे कि भाई ये अब जब कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो इनको अलाउ नहीं। और यही मैं अगर आज की डेट में यूएस की डिटेल पे अकाउंट बनाऊंगा अमेज़ॉन का, तो उस पर उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ की डिटेल पे बनाऊंगा तो मुझे इतनी लिमिटेशंस लगा दी हैं कि वो अकाउंट समझे मेरा बस ऐसे ही नॉर्मल है। अगर किसी ने वॉलमार्ट और इन सब जगहों पे अमेज़ॉन पे काम करना है, पहला स्टेप क्या करे? उसके कोई जानने वाले बाहर नहीं है, उसके पैसे भी नहीं है, जी, कॉमर्स का काम कर सकता है वो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जिस तरह से आपने एक बात करी कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की, अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो है ना, जिसमें मैं लिंक्डइन को भी काउंट करूँगा। लिंक्डइन जो है ना, वो आजकल एक बहुत अच्छी, आप तो खुद लिंक्डइन एक्सपर्ट हैं, मुझसे ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपके कोई लिंक्स नहीं है, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो आपको ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म्स। वहाँ पे आप लोगों से इंगेज होना शुरू, वहाँ पे इतने ग्रुप्स, इतनी कम्युनिटीज़ बनी है, वहाँ पे आप लोगों से इन टच होना शुरू हो जाएं। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, यहाँ से आपको ये होगा कि शुरू में आपको, ठीक है, आपको काम, लेकिन इसके लिए एक बेसिक चीज़ है कि आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम कहाँ से सीखे? वो काम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, मैं तो अब लोगों को ये गाइड करता हूँ
कि जिस तरह आपने कहा ना कि इतने लोग हैं जो सिखा रहे हैं ये वो। देखें, कोर्सेस बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जाऊंगा, ना उनकी फेवर में कोई बात करूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा सबसे बड़ा टीचर जो है ना वो आजकल यूट्यूब है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अगर आपके पास यूट्यूब है और आपका इंटरेस्ट है तो आप उससे कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब से पहले बेसिक्स तो सीखें। जब आपको बेसिक्स, उसमें सब कुछ मौजूद है कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आपने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, आपने कस्टमर सपोर्ट कैसे देनी है, आपने कौन सी प्रोडक्ट्स देखनी है, मतलब ये 4 क्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। यूट्यूब पे आपको सब पता चलेगा Q4 में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि Q4 जो है वो हॉट सेलिंग होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा सेल्स जो है ना Q4 में होती है पूरे साल की। क्रिसमस इसमें, ब्लैक फ्राइडे इसमें, मतलब बहुत सारे उनके त्यौहार इसमें होते हैं, तो ये हाई सेलिंग होता है ये पीरियड जो होता है ना Q4। तो आपको ये भी पता चले, मतलब बताने का मकसद ये है कि अगर आप यूट्यूब को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो आपको कोर्सेज शुरू में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अब अवेयरनेस हो गई, आपको समझ आ गया, आपने काम शुरू कर दिया, उसके बाद अगर आपको मसले हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं फिर इसके बाद और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, तो फिर आप फिजिकली किसी से मिलके सीखें, किसी से जाके कोर्स अगर लेना चाह रहे हैं उससे लें, लेकिन पहले ताकि आपको आपके पास पहले नॉलेज हो सवाल पूछने की। अब लोग क्या करते हैं कि अब मैं फ्रेश हूँ, अब मैंने आके एक कोर्स ले लिया, अब मुझे तो पहले बेसिक्स ही नहीं पता, फिर मैं उस बंदे को भी गलत कहूँगा और मैं अपने आप को भी गलत कहूँगा, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा ये बताएं कि पहले बिगिनर जो मैंने आपको प्रोफाइल बताया है कि उसका पैसे भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, आपने बहुत अच्छा बताया यूट्यूब का, आपने बहुत अच्छा बताया लिंक्डइन का कि आप पूरी दुनिया से पार्टनरशिप कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं वहाँ जाके। तो वो अमेज़न पे काम करे, आपकी तरह वॉलमार्ट पे काम करे, पहले किस पे काम करे वो जो बिगिनर है? अच्छा, देखिए बिगिनर्स के लिए ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि अब ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, पहले तो हमारे पास सिर्फ अमेज़न ही था, ले दे के ना, जब हम बैक इन 2019 की बात करें तो उस वक्त अमेज़न ही था, लोगों को अमेज़न का ही पता था। अब ऐसा है कि इस वक्त टिकटॉक शॉप भी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, और लोग इस पे अभी पिछले 2-3 साल से लोगों ने शॉप काम स्टार्ट किया, लेकिन इस पे इस वक्त बहुत अच्छा काम है। अगर आपको कोई टिकटॉक का अकाउंट मिल जाता है तो आप उस पे, टिकटॉक पे सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि टिकटॉक पे आप अपना वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल ये भी लॉन्च कर सकते हैं और बहुत कम पैसों में। एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी अमेज़न, वॉलमार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। टिकटॉक पे आपको फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप कोलैबोरेशन कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आपको ये फ़ायदा होता है, आप उनको सैंपल्स भिजवा रहे होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं, उनकी एक परसेंटेज होती है उस सेलिंग में। इस तरह करके आपकी मार्केटिंग कॉस्ट उतनी नहीं लगती जितनी आपकी पीपीसीज वगैरह पे लग रही होती है। इसकी भी आप पीपीसी कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि इसमें आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत बड़ा एज है। दूसरा इसमें ये है कि इसमें आप ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी उठा सकते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्डर कैसे उठा सकते हैं कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं उनको बोलें कि आप ये करें कि अपना टिकटॉक बनाएं और 3-4-5 मोबाइल पे डिफरेंट पे आप टिकटॉक बना दें, उनको आप एज अ यूज़ करें मार्केटिंग अकाउंट्स। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कि ये फ़ोन आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका क्या करना है, क्लाइंट को कह के इसके मल्टीपल इसकी वीडियोज़ बनवा के हर अकाउंट से लगवानी है, फिर दोबारा लगवानी, फिर दोबारा, तो होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली इसकी रीच बनती रहेगी। जब रीच बनेगी तो इस पर भी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टिकटॉक का एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो एज अ न्यूबी आप अमेज़न पे भी जा सकते हैं। वॉलमार्ट में न्यूबी को रेकमेंड नहीं करता। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि वॉलमार्ट का अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पे बन ही नहीं सकता। टिकटॉक का अभी भी नहीं बन सकता। अभी भी नहीं बन ये सकता। अच्छी बात बताया। अभी भी नहीं बन सकता। तो अगर कोई कोर्स कर रहा है वॉलमार्ट को तो ना करे, वो कह रहे हैं कि बन नहीं सकता अभी। अगर आप कोर्स कर रहे हैं करें, लेकिन आप इस सोच के साथ करें कि आपका कोई फिर वहाँ क्लाइंट यूएस में मौजूद हो, या आपका एटलीस्ट कोई लिंक मौजूद हो कि जिसकी डिटेल यूज़ करके, जिसकी एलएलसी, जिसकी डिटेल्स यूज़ करके, कंपनी डिटेल यूज़ करके आप अकाउंट बना सकें। और वॉलमार्ट की जो है ना वो अकाउंट अप्रूवल भी इतनी आसान नहीं है, चीज़ें भी इतनी आसान नहीं है, तो वो थोड़ा एक डिफरेंट है। तो उसमें रेकमेंड ये करूंगा मैं कि आप अमेज़न और टिकटॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, ये दोनों इजी एक्सेसिबल है। अच्छा सजाद, ये बताएं कि बहुत सारे मेरे पास इदारे ऐसे भी आते हैं जो पाकिस्तान में बड़े अच्छे स्टोर्स चला रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है, उनकी बहुत अच्छी रीच है, कंज्यूमर उनको ब्रांड भी मानते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रांड तो होता है जो कंज्यूमर बोलता है। जी। अब वो बाहर स्टोर खोलना चाहते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को बाहर लेके जाना चाहते हैं। ये भी ई कॉमर्स ही है कि वो अब चाहते हैं कि यार हमारा स्टोर ऑनलाइन खुले, हमारा वॉलमार्ट में जाए, हमारा अमेज़न पे हम स्टोर खोलें। तो वो लोग भी घूम रहे होते हैं, कंसल्टेंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमारे स्टोर अब बहुत कामयाब हो गया पाकिस्तान में, हमारी चेन बन गई है, अब हम बाहर मुल्क में इसको ई कॉमर्स के तौर पे, ऑनलाइन स्टोर के तौर पे खोलना चाहते हैं।
उनका क्या रास्ता है? अच्छा, उनके लिए तो फ़ैल भाई, उनके लिए हम जिसको कहते हैं ना, इस तरह के केसेस को हम कहते हैं रीलॉन्च। ओके। ठीक है, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। इनको अगर हम किसी और मार्केट में ला रहे हैं ना, जैसे कि अगर पाकिस्तानी ब्रांड है, यहाँ वेल नोन है, उसको उठा के मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ किसी और कंट्री में, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में उसको ये कहते हैं कि ये रीलॉन्च है। तो इस तरह के ब्रांड्स में आपको टिकटॉक का मैंने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि हमने बहुत टेस्टिंग्स करी हैं उस पे, पिछले कोई साल 2 साल में। मैंने इटसेल्फ जो है ना, एक शिलाजीत का ब्रांड बनाया अच्छा। यूएस में, ठीक, हनी शिलाजीत, ठीक है। और उसको हमने क्या किया कि उसको वाइट लेबल किया। पाकिस्तान में एक सोर्स है, ठीक है, एक सप्लायर हैं, उनसे हमने लिया, अपनी पैकेजिंग में उसको हमने यूएस में सेल करना शुरू टिकटॉक पे। और आप यकीन करें तो फैल भाई, उस पे इतनी एग्रेसिव सेल्स थी और उसका इतना पोटेंशियल था, और हमने उसको सिर्फ क्या किया था, वाइट लेबल किया था। आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो उस केस में मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि इस तरीके के ब्रांड जो हैं, सबसे पहले जाके टिकटॉक शॉप को टारगेट करें। ओके। इनके लिए बहुत ईजी और किसी बहुत भी मुल्क में जो उनको हाँ, स्टोर अगर उनको बनाना है जी, अपना ऑनलाइन। तो टिकटॉक शॉप भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऑनलाइन स्टोर ही है, काइंड ऑफ वो एक शॉप है बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जो उसकी बात कर रहे हैं, स्टोर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि वो मल्टीपल, अब जैसे शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना दें ले जाके यूएस में, इनके पास एज सिर्फ ये है कि उसको ये इनके पास दिखाने को अपना बैकग्राउंड मौजूद है कि भाई हम एक वेल नोन पाकिस्तानी ब्रांड है, हम उठ के वहाँ से अब इस मार्केट में आए। तो इनके पास ये बहुत बड़ा एज है और ये कर सकते हैं। नॉर्मली ब्रांड्स इतना ग्रोथ का सोचते ही नहीं, इतना आगे का सोचते ही नहीं है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए। उसमें ये है कि हमारी कोई हेल्प चाहिए किसी भी किस्म के रीलॉन्च में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मार्केट प्लेस में, तो हम उनको यूएस और यूके में हम उनको फुल हेल्प कर सकते हैं, फुल सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी कंपनी का बताएं, वो कंपनी कब बनाई, क्या रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में आपने करवाई जो आपकी कंपनी किस नाम से है? और कोई ई कॉमर्स का अगर काम शुरू करता है अमेज़ॉन पे, एटसी पे, ईबे पे, तो क्या उसको पाकिस्तान में एज अ ई कॉमर्स प्लेयर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है? जैसे आपने कोई कंपनी बनाई है, वो क्या प्रोसेस है? अच्छा देखिए, इसका ये है कि मैंने 2020 में ये कंपनी जो मेरी है फिंटेजर्स, हम बेसिकली मैंने आपको बताया ना, ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं यूएस और यूके के क्लाइंट्स को ना, उनके स्टोर्स मैनेज करते हैं। ये कंपनी जब मैंने स्टार्ट की, उस वक्त मैं सिर्फ यूके के क्लाइंट्स को टारगेट कर रहा था, और यूके में कंपनी बनती है सस्ती, ओके। ठीक है। उस वक्त तो मैंने बनाई थी आई गेस कोई 18 पाउंड्स की कंपनी, ठीक है, जिसमें एड्रेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड था। एड्रेस मैंने वहीं से, एक वेबसाइट है लंदन ऑफिसेस, उनसे मैंने जो है ना एड्रेस भी परचेज किया, सब किया, और मैंने कंपनी रजिस्टर करवा दी। तो विद इन मेरे ख्याल से कोई 2 डेज में कंपनी रजिस्टर, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी भी रजिस्टर्ड हो गई मेरी, यहीं बैठे बैठे पाकिस्तान में। तो मैंने पहले रजिस्टर करवाई यूके में, फिर उसके बाद मैंने 2021 में मैंने ये रजिस्टर्ड करवाई पाकिस्तान में। ओके। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाने का रीज़न जो मेरा मेन ये था कि आपको अकाउंट्स यहाँ पे खोलने हैं, आपको यहाँ की चीज़ें मैनेज करनी है, बैंक अकाउंट, डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि मेरी रेमिटेंस आती है बाहर से, मतलब पेमेंट्स आती हैं बाहर से, तो वो मुझे कंपनी अकाउंट में ही शो करवानी होती है, और फिर अपने जितने एम्प्लॉयज़ हैं तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कंपनी अकाउंट से ही सैलरीज दूँ। ओके। इस तरह से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये फिर है, तो फिर मतलब आप इस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप इसको लंदन ऑफिस रजिस्ट्रेशन से या करवाएं, कहीं से भी, आप या- इसको रजिस्ट्रेशन करवाएं, और देखें कंपनी रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी, मतलब आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है क्लाइंट के आगे कि यार ये ऑथेंटिक एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है, मेरी वेबसाइट है, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है उसमें, जितने क्लाइंट सेटिस्फाइड है उनके रिव्यूज़, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, पूरा पोर्टफोलियो मौजूद है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अब मैं एक नया बंदा आया हूँ, मैंने तुफैल साहब से कांटेक्ट किया, तो मैंने तुफैल साहब का बैकग्राउंड चेक करना है कि तुफैल साहब की कंपनी क्या करती है, तो वो मैंने गूगल पे, वेबसाइट पे, कहीं भी जाके देखना है तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा यार इनकी सिर्फ बातें नहीं है, ये रिजल्ट्स भी डिलीवर करते हैं। उससे मैं ज़रा अपना मतलब फैसला डिसीजन ले सकूँगा कि मैंने अच्छा सजाद, एक आखिरी सवाल कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ई कॉमर्स में, पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स में बहुत कामयाब हैं, ठीक है, या उसमें नहीं है तो व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू बहुत अच्छा बेच रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट बहुत फेमस हो गई और बहुत मशहूर है। वो ये कहते हैं कि यार अब हमें इस प्रोडक्ट को बाहर लेके जाना है ठीक है, पाकिस्तान से। ठीक है, कोई लेदर की चीज़ बना रहा है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, और वो बहुत पाकिस्तान में उन्होंने स्केल कर लिया और कमा रहे हैं, और वो पाकिस्तान से अब इसी सेम एक प्रोडक्ट को बाहर लेके जा रहे हैं। क्या प्रोसेस क्या होगा इसका, कहाँ जाएंगे? अच्छा देखें, अब ना कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अब मुझे मसला जो आया वो शिलाजीत को सेल करने में, मसला मुझे ये आया कि थोड़े टाइम बाद मैंने टिकटॉक पे सेल करना शुरू किया, थोड़े टाइम बाद मुझे ये हुआ कि टिकटॉक की तरफ से मुझे स्ट्राइक आ गई। ओके। स्ट्राइक ये आई कि आप
एफडीए अप्रूव नहीं है, फेडरल ड्रग्स अथॉरिटी, जी बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने अमेरिका मुझे का कहा कि आप इसके अप्रूव नहीं है आपकी कंपनी, तो आपने पहले एफडीए अप्रूव करवाना है खुद को, उसके बाद आप यूएस में सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो अगर आप देखें, इसमें ये बताने का रीज़न सिर्फ ये था कि कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। अगर मैं पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ यूएस या किसी भी और कंट्री, तो मुझे पहले देखना होगा मैं हूँ किस कैटेगरी में, कि मैं मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस कैटेगरी के, फिर उस कैटेगरी की सर्टिफिकेशंस मुझे चाहिए होंगी कि अगर मैं लेदर में हूँ तो लेदर प्रोडक्ट्स में किस कंट्री में सेल कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कौन कौन सी अप्रूवल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रॉपर होमवर्क करके फिर आपने उसका। चलिए ये वाला स्टेप कर लिया उसने, फिर नेक्स्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि फिर आपने उसकी कॉस्टिंग निकालनी है, ठीक है। अभी ये हुआ था जब वो इन्होंने बीच में जब प्रेसिडेंट चेंज हुए तो उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज चेंज करी, उसकी वजह से हमें भी बहुत सारे मसले फेस हो रहे थे। मसले इस सेंस में फेस हुए थे, कुछ प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग हम कर रहे थे चाइना से, ठीक है। तो जो जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया वाइट लेवल में, तो जब हम टैरिफ का मसला आया तो हम कोई कॉस्टिंग ही नहीं कर पा रहे थे। ओके। कॉस्टिंग क्यों नहीं कर पा रहे कि आज कुछ रेट है, हफ्ते बाद कुछ रेट है। अब वो प्रोडक्ट हमने चाइना से अगर मंगवानी है तो वो यूएस पहुंचने में उसको 30 से 40 दिन लगने हैं, ठीक है, बाय शिप अगर हम मंगवा रहे हैं। अब उसमें ये हो रहा था मसला कि हम उसकी कॉस्टिंग ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। इसमें ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट भेजनी है यहाँ से, तो एक तो ये कि सबसे पहले मैंने आपको सर्टिफिकेशंस का वो बता कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपने इसकी क्या करनी है, शिपिंग, कॉस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वेयर हाउस वहाँ पे पहुँचने तक, ये सारी कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी वो है। कहाँ बेचे, किसी मार्केट प्लेस पे बेचे पहले या डायरेक्ट बेचे? नहीं, मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि वो इस तरह की, जैसे कि नई जो कुछ मार्केट प्लेसेस होती हैं ना, जिसमें मैं अगेन आपको ये कहूँगा कि अच्छा, उसमें ये है कि आप ईबे को भी टारगेट कर सकते हैं। ईबे पे भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी बिकती हैं। ईबे हो गया, अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, वहाँ स्टोर पहले खोल ले, वो आराम से खुल स्टोर जाता है बहुत इजीली खुल जाएगा, कोई और फिर मसला वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं। ईबे करवाए वहाँ। पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी वो ईबे का अकाउंट खोल सकता है और अमेजोन का भी खोल सकता ओके। है, ये एज है, ठीक है। और उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए होगी? तो फिर भाई डिपेंड करता है। अगर वो यहाँ से प्रोडक्ट भेज रहा है जी, तो उसको ईबे पे हम चले लेट सपोज बात करते हैं, तो वो कितनी चीजें उसको चाहिए? डिपेंड करता है। अब मेरी प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज की है ये डिपेंड करता है। अगर मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट करती है $1 की, तो मैं उसकी इन्वेस्टमेंट का आइडिया लगाऊंगा कि यार मुझे मार्केटिंग एक्सपेंस अलग है। अगर मैं उसकी मतलब ईच एंड एवरीथिंग अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। मैं आपको ये नहीं बता सकता $5,000 लगेंगे या $10,000 लगेंगे, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। हो सकता है जो मेरी प्रोडक्ट हो, अंदाजन अगर मैं कहूँ तो $10,000 से लेके $50,000 भी हो सकते हैं, $1,00,000 भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। यूएस में तो मुझे इसका बेचना मतलब है। है अगर किसी के पास $5,000-10,000 नहीं है तो वो पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट ईबे पे लिस्ट नहीं करवा सकता, स्टोर नहीं खोल सकता? नहीं, इसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताना है, क्योंकि जब हम कन्वर्जन करते हैं ना करेंसी वाइज, तो हर चीज़ फिर जा रही है डॉलर में, तो हमें एक्सपेंसेस जो सारे बेयर करने हैं वो डॉलर में बेयर करने हैं। मतलब एक स्टोर खोलने में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, आप ये कह यस, रहे हैं। आपने कंपनी वहाँ भी रजिस्टर करवानी है, आपने ट्रेडमार्क भी लेना है, आपने सब चीज़ें करनी है। जब आप ओके। वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाओगे तो उसके भी चार्जेस हैं, ठीक है। हो सकता है जिस स्टेट में आप करवा रहे हैं वहाँ पे $500 की कंपनी रजिस्टर्ड हो सकता है किसी स्टेट में आप करवा रहे हैं $250 की कंपनी रजिस्टर्ड हो। स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी आपने कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद ट्रेडमार्क आपने लेना है, उसके बाद आपकी वहाँ वेयर हाउस कॉस्ट होगी, क्योंकि आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स भेजनी है तो वहाँ पे किसी वेयर हाउस जाएंगी वो प्रोडक्ट्स। तो मतलब ये सारी कॉस्ट आपने कैलकुलेट करके, तो जिसका बजट अगर 5,000 से कम है तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो फिर यूएस मार्केट में जाए। Okay. उसके लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत अच्छी है, पहले इसको सही से Middle यूटिलाइज, East भी यस, है। पहले ये मिडिल ईस्ट और इन मार्केट को सही से यूटिलाइज करे। जब उसको लगे उसका कैप बड़ा हो गया, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है, फिर वो किसी ऐसी मार्केट में जाए। सजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आखिर में आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि क्योंकि ई कॉमर्स में लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स जा रहे हैं, और सजाद हमने आज डिस्कशन भी की कि आप यूट्यूब को, चैट जीपीटी को, गूगल को अपना सबसे बड़ा टीचर बनाएं तो आप ई कॉमर्स पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपसे अगर रब्ता करना हो, किसी ने आपसे ये चीज़ें सीखनी है, समझनी है, बहुत कुछ सीख चुका वो पाकिस्तान में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जा चुका, लेकिन क्योंकि आप कर रहे हो, मैं ऐसे लोगों को प्रमोट करता हूँ जो खुद कुछ काम करके पढ़ाएं, जो खुद कुछ अपनी डेवलपमेंट दिखाएं, कि वो अपना ब्रांड ना बनाएं, दूसरों को ब्रांडिंग पढ़ाना शुरू कर दें। वो खुद फ्रीलांसिंग करके $1,000 नहीं कमाए, लेकिन दूसरों को $20,000 कमाना शुरू कर दें। आपके अपने स्टोर्स हैं, आप स्टोर्स को सपोर्ट भी दे रहे हैं। आप अपना इतने सालों पहले अमेज़ॉन और वॉलमार्ट जैसी जगह पे आपने काम शुरू किया। कैसे रब्ता करेंगे लोग आपको, और किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है?
तुफैल भाई आपके तवज्जुह से जो भी राब्ता करेगा हम उसको ज़रूर एंटरटेन करेंगे। बाकी ये है कि मैं इस पे डिफरेंट सेशंस भी दे चुका हूँ, सब कर चुका हूँ और जिसको राब्ता करना है राब्ता करें, मैं उनको जो गाइड कर सकता हूँ मैक्सिमम गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडेज एपिसोड बाइट बाय जेंडर्स। और इस तरह की और सक्सेस स्टोरीज़ और ऐसे प्रोफेशनल्स को हम लेकर आते रहेंगे और कोशिश हमारी होगी उन लोगों को ज़रूर लेकर आएँ जो ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि वो खुद अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ में सक्सेसफुल हैं जिस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।